दिल्ली में घमासान मचा हुआ है पूरा पॉलिटिक्स का और अभी इलेक्शन होने वाले हैं हाल ही में, जिसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी तरफ से फ्री बीज बांटने में लगी हुई है, यानी कि मुफ्त की सेवा लो और वोट सिर्फ हम ही को दो। तो हाल ही में जो दिल्ली इलेक्शन चल रहे हैं उसमें जो 10 साल से रूल करती आ रही आम आदमी पार्टी, जिसने हेल्थ, एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर सर्विस जैसी सुविधाएं दी और जो उसका गवर्नेंस मॉडल भी है, तो उसी के गवर्नेंस मॉडल के रिगार्डिंग मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की जो ये वीडियो है वो किसी पॉलिटिकल कैंपेनिंग या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन के लिए नहीं है। एज यूजुअल ये एक यूपीएससी स्टूडेंट्स के टॉपिक से ही रिलेटेड वीडियो है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है इसमें हेल्थ, एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, ये सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इकोनॉमी में ये किस तरीके से हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है। कई बार आम आदमी पार्टी के जब लीडर्स बैठे होते हैं या फिर कहीं पे कैंपेनिंग होती है तो फ्री बीज, फ्री बीज, फ्री बीज, यही एक वर्ड बार बार यूज कर करके हर जगह इंप्लीमेंट किया जाता है। या तो मुझे लगता है कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस और मीडिया पर्सन इतने अनपढ़ हो गए हैं कि उन लोगों को यही नहीं पता कि अगर हेल्थ और एजुकेशन की ही बात करूं तो क्लास 9th की एनसीईआरटी भी उठा के देखोगे ना इकोनॉमिक्स की, तो उसमें भी हेल्थ और एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है कि हाउ हेल्थ एंड एजुकेशन इज बेनिफिशियल फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये आपसे सवाल या तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या फिर आपका इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड कई सारे आपके करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सोशल इश्यूज में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं दो पार्ट्स में इन चीजों को बताऊंगा। पहला पार्ट होगा जो हेल्थ और एजुकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और दूसरे पार्ट में जो फ्री बीज को जो दिया जाता है, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर या फिर मैं बात करूं फ्री ट्रांसपोर्टेशन, उनके रिगार्डिंग में बात करूंगा। तो उसी से पूरा का पूरा मैं ये वीडियो आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हेल्थ और एजुकेशन हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 10 सालों से इंप्लीमेंट किए गए हैं और कैसे कैसी सर्विसेज हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में लोगों को मिल रही हैं। मैं यहां बात कर रहा हूं कि हेल्थ और एजुकेशन क्यों इस पे इतना पैसा लगाया जा रहा है, क्यों सरकार के बजट में से इतना मेजर पोर्शन जो है हेल्थ और एजुकेशन में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो उससे पहले ना मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हर साल डिक्लेयर की जाती है, जिसका इंडिया की रैंकिंग अभी भी 100 से ज्यादा ही है ओवरऑल कंट्रीज में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? वो ये चेक करता है काफी सारी कंट्रीज का हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होता है यानी कि जो एक एवरेज इनकम पूरे देश के लोगों की निकल कर आती है। तो उन सारी चीजों को चेक करने के बाद ही हमारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया जाता है, जिसको हम लोग इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और ये हमारे देश के लिए नहीं, कोई भी देश हुआ, चाहे फिर वो डेवलप कंट्री हुआ या डेवलपिंग कंट्री हुआ, इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हेल्थ और एजुकेशन जो है ना वो एक लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। अब आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो एक फैमिली स्ट्रक्चर है, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों पे दिन रात जो है उनकी बेटर हेल्थ, या हेल्थ से मतलब होता है उनका अच्छा खाना पीना और उनका पूरा का पूरा उनकी हेल्थ को ठीक रखना, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलना, साथ ही साथ उनकी एजुकेशन पे पैसा करना। तो आगे चल के क्या होगा, वो बच्चे बेटर ग्रोथ करेंगे, अच्छी एजुकेशन होगी तो अच्छे स्किल्स होंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, तो वो फैमिली क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। वहीं पे एक और फैमिली है जो ना तो अपने बच्चों की हेल्थ पे ना ही एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, बस उस पैसे को सेव कर रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में उस फैमिली की उतनी लेवल की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज द ओनली टूल यू कैन सक्सीड इन योर लाइफ इजीली। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, आप किसी की गुलामी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए एजुकेशन और हेल्थ किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये फर्ज होता है उस स्टेट के गवर्नमेंट का कि वहां के लोगों को मुफ्त हेल्थ या एजुकेशन या फिर सब्सिडाइज्ड प्राइस में प्रोवाइड कराई जाए।
ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। अगर मैं बात करूं जापान की, जापान एक ऐसी कंट्री है जो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था और अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर बम छोड़ा गया था हिरोशिमा नागासाकी, जापान की जो एक जगह है, पूरा जापान खत्म हो गया था। उसके बाद कंसिस्टेंटली किस तरीके से जापान ने ग्रोथ करी। आज जापान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वहां के आज भी सीनियर सिटीजन के लिए जैसी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। कहा जाता है कि जापान का जो लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 84 ईयर्स है, यानी 84 ईयर्स तक लोग मैक्सिमम वहां तक जी जाते हैं, उससे ज्यादा भी, लेकिन 84 तक तो लोग चले ही जाते हैं, जो इंडिया में करीब 60 या 64 या 5 तक रह गया है। उसके अलावा अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो नॉर्वे सबसे टॉप में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नॉर्वे में सबसे ज्यादा हाई लेवल की एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा मैं बात करूं स्वीडन की, जहां पे बहुत ही अच्छा यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और वहां का बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही साथ वहां पे मेंटल हेल्थ केयर स्ट्रक्चर पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये जितनी भी कंट्रीज है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चर्चा का मुद्दे में है, क्योंकि इन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे आपको ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये तो था जो मैंने आप लोगों को बताया कि हेल्थ और एजुकेशन किस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में इंप्लीमेंट की गई थी। मैं इसके बारे में शायद इसलिए भी ये बात करना चाहूंगा क्योंकि अभी तक हमारे देश में किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे फिर वो नेशनल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, रीजनल गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक हेल्थ और एजुकेशन पे किसी भी तरीके का कोई मैक्सिमम लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर करके तैयार नहीं किया होगा। हेल्थ फैसिलिटीज या एजुकेशन फैसिलिटीज तो होंगी, लेकिन जो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन के अभी तक तैयार नहीं किया गया है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने किया है। शायद यही एक मेजर रीजन बन जाता है कि दिल्ली में 10 सालों से उनकी सरकार है मैक्सिमम सीटों पे। तो देखो, ये तो मैंने बात करी हेल्थ और एजुकेशन की। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रही है अपने राज्य में या दे रही है, तो हेल्थ और एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सच में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। अब आता हूं मैं अपने दूसरे पॉइंट पे, यानी कि जो मैंने अभी बात करी थी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर। तो ये जो दो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो इसका क्या इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा देखो, इसके ना कई सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की और पानी की, तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। देखो, पानी हमारा एक बहुत ही नेचुरल रिसोर्स है। अगर अब मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो भी नेचुरल रिसोर्स से ही बन के तैयार होती है, चाहे फिर वो पानी हुआ या फिर कोल हुआ। इंडिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की जो है ना, वो कोल से होती है, यानी कि कोयले से होती है। उसको जला के उसी से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इंडिया में या किसी भी देश में अगर नेचुरल रिसोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाएगा, तो मैक्सिमम लेवल पे उसका एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा। जैसे पेट्रोल का सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं मैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो सकता? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो पेट्रोल जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं डॉलर देके, और दूसरा पेट्रोल जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। तो उसका अगर हम लोग उसको सस्ता करेंगे तो लोग मैक्सिमम लेवल पे उसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही मेजर इकोनॉमिक लॉस साबित होगा। तो वही है कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर पानी जैसी चीजें जो लोगों को मुफ्त में बांटी जा रही हैं, उसका कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं इसके पॉजिटिव इंपैक्ट को, अगर मैं इसको एक नट सेल में अगर इसके पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करूं, तो वो इंपैक्ट आता है हमारा इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि इंसान के पास अगर बेटर फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गई या अच्छा पानी मिल गया, तो उसकी खुद का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, दिल्ली में गरीब लोग हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। उसके अलावा बात करूं इंक्रीज इन दी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होती है यानी कि सेविंग्स वगैरह से कट के जो आपकी सैलरी होती है, यानी कि जो आपकी सैलरी होती है, जो आपके खर्चे वगैरह हटा के जो बचती है, उसमें आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब मान लीजिए आप 1000 रुपए अगर आपकी सैलरी है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लीजिए, और 2000 बिजली का और 1000 रुपए पानी का, अगर 3000 रुपए आपका सेविंग हो रहा है, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। फिर उसमें क्या होगा कि लोग इकोनॉमी में ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होगा, जिससे जीडीपी बढ़ेगी। उसके अलावा बात करूं मैं फिर सोशल वेलफेयर एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि सोशल वेलफेयर ये है कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो जो गरीब है उनका सोशल वेलफेयर पूरा होता है। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो मैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, दिल्ली शादरा में बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी होती है जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो उनको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो उनका कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बेनिफिट साबित होता है। तो ये तो मैंने बात करी कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी की समस्या जो है, या जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उससे ये फायदा होगा इकोनॉमिकली। लेकिन इकोनॉमिक लॉस क्या होगा? तो वो अगर मैं बात करूं तो पहला आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो बजट होता है, यानी कि खर्चे से, यानी कि हमारी इनकम से ज्यादा हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, तो जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो वो गवर्नमेंट का बजट है, वो उस पर बहुत एक मेजर इंपैक्ट पड़ता है। अभी रिसेंटली आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया भी गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो बजट है, इन सारी चीजों की वजह से कंसिस्टेंटली बढ़ता चला गया है।
उसके अलावा मैं बात करूं फिर आता है रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये एक नेचुरल रिसोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन में देखने को मिलेगा, यानी चीजों का पूरा रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री पानी की सर्विसेज के तहत। अगर कई बार लोग कहते हैं जैसे कि फ्री बीज होता है और एक सब्सिडीज होता है, तो देखो फ्री बीज तो हो गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सरकार के द्वारा चीजें मिल रही हैं, और सब्सिडीज का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा अगर मान लो आप कोई चीज है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट, जैसे सिलेंडर का एग्जांपल मैं लूंगा। एक टाइम में था जब सिलेंडर 1000 रुपए का आया करता था, लेकिन लोगों की एसेंशियल रिक्वायरमेंट होने के बावजूद वो उसको नहीं परचेज कर सकते, काफी सारे ऐसे लो इनकम के लोगों के लिए, तो सरकार के द्वारा सब्सिडीज मिली जाती है, यानी 1000 का सिलेंडर जो है वो 400 या 500 रुपए में दिया जाएगा, उसको हम सब्सिडीज कहते हैं। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है? तो देखो हेल्थ और एजुकेशन, उसमें तो मैं एकदम एग्री करता हूं कंप्लीटली कि हाँ वो हर एक गवर्नमेंट के थ्रू हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में, हर एक इंसान को मिलनी चाहिए, लेकिन फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर सर्विस जो फ्रीबीज दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, उसका क्या इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यही थी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को इस चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बताया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है, वोट आप किसको देंगे वो तो आप लोगों की पर्सनल चॉइस है, लेकिन अपना लीडर वही चुने जो आप लोगों की जरूरतों का ध्यान रख सके। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।